हेलो क्लास, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12.3 परमाणुीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, कौन सी चैप्टर चल रही है हमारी? परमाणु, अध्याय नंबर 12 चल रही है। ठीक है, तो चलिए मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में। और हम लोग पढ़ते हैं बच्चों क्या? परमाणुीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें स्पेक्ट्रम का परिभाषा जानने वाले हैं। सबसे पहले किसका परिभाषा जानने वाले हैं? स्पेक्ट्रम का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रम की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं इसकी स्पेक्ट्रम की परिभाषाएं बच्चों। परमाणुीय विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम की व्यवस्था को ठीक है स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, स्पेक्ट्रम क्या है? परमाणुीय विद्युत चुंबकीय विकिरण। परमाणु से बच्चों, जब परमाणु पर हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। कोई भी परमाणुीय गैस में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो उससे चुंबकीय विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब होता है प्रकाश, रेडिएशन। विकिरण क्या है बच्चों? कुछ परमाणुओं से, है ना, ऊर्जावान है ना, किरणों का निकलना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो विकिरण के पास क्या होगा? प्रकाश है। प्रकाश के पास बच्चों प्रकाश की दो प्रकृति होती है। ठीक है, कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति। तो जब वो प्रकाश तरंग होंगी, विकिरण रूप में होगा, तो उसके पास तरंगदैर्घ्य होगा और आवृत्ति होगा। ठीक है, तो परमाणुीय विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति, अगर तरंगदैर्घ्य के पदों में हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण को देख रहे हैं या फिर आवृत्ति के पदों में, तो उसके बढ़ते या घटते क्रम में विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब बच्चों परमाणु में जब विद्युत धारा प्रवाह की जाएगी तो उससे विकिरण होंगी, है ना, ऊर्जावान किरणें निकलेंगी। तो वो ऊर्जावान किरणें जो है बच्चों, वह सतत रूप में हो सकती है या विविक्त रूप में हो सकती है। कंटिन्यूअस भी हो सकता है, विविक्त का मतलब कंटिन्यूअस, सतत हो सकता है, या फिर डिस्क्रीट विविक्त रूप में, मतलब टुकड़े टुकड़ों में आपको मिल सकती है। ठीक है, तो वो टुकड़े टुकड़े में मिलने वाली प्रकाश की किरणें के पास तरंगदैर्घ्य होंगी या फिर आवृत्ति होगा। उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए, तो यही क्या कहलाएगी? आपको स्पेक्ट्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई साहब? आपका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। समझ गए? चलिए बच्चों, इस स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं और हम लोग किसका देख रहे हैं, है ना? परमाणुीय हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है हमारा। आपको पता है हाइड्रोजन क्या है? गैस है ना? तो ये जो परमाणु हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का, ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इस प्रकार होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं वो देखिए। आपको एक स्पेक्ट्रम भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए किसका दिखा रहे हैं भाई साहब? आपको परमाणुीय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं। उत्सर्जित का मतलब, है ना, जब गैस प्रवाह की जाएगी, सॉरी, जो धारा प्रवाह की जाएगी
उस धारा के प्रवाह से जो है ना उत्सर्जन होगा। किसका होगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण। विकिरण का विकिरण क्या है? ऊर्जावान किरणें हैं, ठीक है। विद्युत चुंबक क्षेत्र होंगे उस किरणों के पास, है ना। चलिए कैसी होंगी वो देखिए, कैसी होंगी देखिए बच्चों, कैसी होंगी। इस प्रकार से होंगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से बहुत सारे रैखिक स्पेक्ट्रम होंगे, रैखिक विकिरण होगा, रैखिक प्रकाश होगा, ठीक है। इसको सीधा बनेगा ना, रेखीय प्रकाश होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसको बच्चों हम लोग कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लाइमन श्रेणी। क्या कहेंगे? लाइमन श्रेणी। ओके, इसको लाइमन श्रेणी कहेंगे। इसकी जो तरंगधारी है बच्चों वो शुरू होंगी कहां से? ये शुरू होंगी बच्चों, है ना, ये शुरू होंगी 90 नैनोमीटर से और जाएंगी 122.1 नैनोमीटर तक, ठीक है। इसकी तरंगधारी इधर की ओर, है ना बच्चों, इधर की ओर किसको दिखाया गया है? तरंगधारी के बढ़ते क्रम को, ठीक है। तरंगधारी के लैम्डा के बढ़ते क्रम को दिखाया गया है, ठीक है। यस, समझ गए ना बात? यस, ये क्या है? ये है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन। किसके? हाइड्रोजन के उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है, स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यस, उसके बाद सेकेंड नंबर में देखिए बच्चों, यस यस, सीधा बन जा भैया, सीधा बन जा, सीधा बन जा, सीधा बन जा, सीधा बन जा, थोड़े से सीधा बन जा, थोड़े से सीधा बन जा, ठीक है, थोड़े से सीधा बन जा। ओके बच्चों, ये क्या है? बामर श्रेणी। कौन सा श्रेणी है ये? बामर श्रेणी। कौन तो कह रहा है सर जी ये संख्या गिन के डाल रहे हो क्या? हमने कहा नहीं भैया, इसकी जो रेंज होगी बच्चों वो होगी 365 नैनोमीटर से लेके, ठीक है, 656 नैनोमीटर तक, ठीक है। नैनोमीटर में क्या दिखाया मैंने? तरंगधारी दिखाया हुआ है, पता होना चाहिए आपको। अब देखिए बच्चों, मैंने यहां पर अब किसको दिखाना है? पांचचंद श्रेणी को, ठीक है। अब मुझे किसे दिखाना है? पांचचंद श्रेणी को दिखाना है, ठीक है। किसको दिखाना भाई साहब? पांचचंद श्रेणी को, ठीक है। यस, ये क्या है आपका? कौन सा श्रेणी? पांचचंद, ठीक है। ये है पांचचंद श्रेणी। ओके, यस। इसमें बच्चों क्या है? 820 नैनोमीटर से लेके, ठीक है, 1875 नैनोमीटर तक, ठीक है। यस, तो इस तरह से बच्चों हमें स्पेक्ट्रमी श्रेणी मिली। स्पेक्ट्रमी क्या मिला? श्रेणी, ठीक है। उत्सर्जन श्रेणी मिली, बहुत सारे रैखिक स्पेक्ट्रम मिले, ठीक है। उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है। किसी भी परमाणु से जब विद्युत धाराएं प्रवाह की गई उससे उत्सर्जन हुआ प्रकाश का, और बहुत सारे तरंगधारी वाले मुझे प्रकाश मिले। मुझे पहले जो है सतत रूप में यहां तक स्पेक्ट्रम मिला, सतत रूप में प्रकाश की किरणें मिली, है ना। फिर उसके बाद बीच में कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद मुझे एक एक रेखाएं मिली। कहां से कहां तक? 365 से लेकर 656 तक लगातार। तो इसको बामर श्रेणी बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद बैच में बीच में कुछ गैप था, उसके बाद बच्चों फिर से मुझे सतत श्रेणियां मिली और इसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी।
तो मैं 820 से लेकर 1875 नैनोमीटर वाले जो ये एक साथ श्रेणी थी उसे हमने 5 चंद्र श्रेणी कहा। और हमने नहीं कहा भाई साहब ये वैज्ञानिक के नाम थे, इन वैज्ञानिकों ने ठीक है प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन के ऊपर में जब विद्युत धारा प्रवाह की गई तो इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिला। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं मैंने लिख दिया, उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त हुई हमें, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रकाश प्राप्त हुई, किरणें प्राप्त हुई सतत रूप में, ठीक है। तो एक मुझे क्या मिला भाई, समुच्चय मिला। क्या मिला, समुच्चय, है ना, इकट्ठा, है ना, समूह में मिला। इस समूह का कुछ नाम दिया गया। इस वैज्ञानिक ने भाई साहब कहा कि इस हाइड्रोजन, है ना, परमाणु से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण मिलेंगी वो 90 से लेकर 122 तक ये हमारे श्रेणी का होगा। बामड वैज्ञानिक थे भाई साहब, 365 से लेकर 656 तक उन्होंने अपने श्रेणी का बता दिया और ये अपने श्रेणी का बता दिया, ठीक है। चलिए तो भाई साहब फटाफट आप क्या कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बताइए कोई दिक्कत, मिटा दिया जाए, इसे पक्का मिटा दिया जाए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और कुछ बच्चों ये जो है ना, ये चैप्टर सब इतने अपने आप में जो है ना आसान है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठा जाए तो भाई साहब समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, अब देखते हैं भाई साहब हमारे लिए क्या बनाया गया है, हमारे लिए जो है वह क्या बनाया गया है, ठीक है। यस देखिए बच्चों, तो अब तक आपको क्या मिल गई, स्पेक्ट्रम का परिभाषा मिल गया और उसके पश्चात आपको जो है वह बामड़ हाइड्रोजन परमाणु के जो है ना आपको वह क्या मिल गए, स्पेक्ट्रम मिल गए, ठीक है। बामड़ श्रेणी की जो है वह स्पेक्ट्रम मिल गई, ठीक है। बामड़ ने जो श्रेणी प्राप्त थी, उत्सर्जन श्रेणी प्राप्त थी, वो मिल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट उत्सर्जन, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, रैखिक स्पेक्ट्रम ये पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए क्या है ये उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम, देखिए क्या है, देखिए बच्चों क्या है उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। बच्चों इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमिशन, इमिशन, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है आपका, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें वो ये है, सबसे पहला क्या इसके बारे में बच्चों, परमाणुीय, परमाणुीय, ठीक है, परमाणुीय गैस या वाष्प, ठीक है, वाष्प, चाहे बच्चों परमाणु का गैस हो चाहे वाष्प हो, वाष्प के निम्न दाब पर, निम्न दाब पर, ठीक है, ओके, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह करने से, ठीक है बच्चों, विद्युत धारा प्रवाह करने से, ठीक है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रम
प्राप्त होते हैं। ठीक है, धारा प्रवाह करने से क्या होता है बच्चों, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन रूप में प्राप्त होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, जब परमाणु के गैस हो, कोई भी परमाणु या गैस, जैसे हमारे हाइड्रोजन हो गए, नियोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ठीक है, ये गैस है, पता है आपको, उत्कृष्ट गैस है। जब उस गैस में विद्युत धारा प्रवाह की गई, कौन से दाब पर, निम्न दाब पर, उसका प्रेशर कम होना चाहिए, तो जब धारा प्रवाह की गई तो बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए मुझे, उससे उत्सर्जित होती हुई, ठीक है, प्राप्त होते हैं, उसे है ना उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके बच्चों, यह स्पेक्ट्रम, ठीक है, यह स्पेक्ट्रम, ठीक है, यह स्पेक्ट्रम कुछ ही तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ ही तरंगदैर्घ्य के विकिरण बच्चों, वह स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होते हैं, कुछ ही तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होते हैं, कुछ ही तरंगदैर्घ्य प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, यस, यह स्पेक्ट्रम काली पृष्ठभूमि पर, ठीक है, काली पृष्ठभूमि पर दीप्त होती है। क्या होती है? दीप्त होती है। ओके बच्चों, यह बात। और यह स्पेक्ट्रम किसी भी परमाणवीय गैस के फिंगरप्रिंट, ठीक है, फिंगरप्रिंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, बताता हूं सारी बात, यह आपकी थ्योरी है। देखिए बच्चों, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या थे, कुछ गैस थे। ओके, यह कुछ हमारे पास क्या थे, गैस थे, परमाणवीय गैस थे हमारे पास। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, नियॉन हो सकता है, क्रिप्टन हो सकता है। ठीक है, यस, ओके, इस तरह के कोई भी परमाणवीय उत्कृष्ट गैस हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, ओके, उसमें क्या हुआ बच्चों, हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित किया। ठीक है, विद्युत धारा, ये प्रतिरोध, ठीक है, इधर से विद्युत धारा गई, इधर से आई, है ना, इसके बीच में मैंने क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, यस, विद्युत धारा मैंने प्रवाह किया। विद्युत धारा प्रवाह करने से क्या हुआ बच्चों, मुझे क्या हुआ, एक उत्सर्जित स्पेक्ट्रम मिली। ये क्या है, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। इससे उत्सर्जित रूप में मुझे क्या मिला बच्चों, उत्सर्जित रैखिक स्पेक्ट्रम मिला। ठीक है, ये उत्सर्जित रैखिक कुछ किरणें मिली मुझे, उत्सर्जित रैखिक ये विकिरण मिला। क्या मिला बच्चों, विकिरण मिला। ठीक है, पहले स्पेक्ट्रम नहीं कहते, ये कुछ उत्सर्जित रैखिक विकिरण प्राप्त हुई हमें। ओके, इनको जब बच्चों, ठीक है, क्या, इनको जब किसी प्रिज्म से गुजारा गया जिसका कोण ए था, तो बच्चों क्या हुआ, ये जब इससे गुजारा गया, है ना, और इधर क्या रखा गया, इधर लिखा गया, ठीक है, एक पट्टिका, जिस पट्टिका पर इसके स्पेक्ट्रम को, ठीक है, इसके स्पेक्ट्रम को पढ़ा गया। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म पर जब ये विकिरण, उत्सर्जित रैखिक विकिरण को डाली गई, तो क्या हुआ बच्चों, क्या होगा, आप ही बताइए, क्या होगा, बताइए आप, क्या होंगे भाई साहब। यह जो किरण है, यह अलग अलग भागों में बंट जाएगा, अलग अलग भागों में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा, है ना। यहां से कुछ मुझे अलग अलग, है ना, रंग के प्रकाश मिलेंगे, मुझे अलग अलग रंग के
विकिरण मिलेंगे इस पट्टिका पर, इस, ठीक है, इस हमें पट्टिका पर मिलेंगे, ठीक है। इस हमें दीवार पर मिलेंगे, है या नहीं है? हाँ बच्चों, अभी ये कुछ ही तरंग धारी थे, ठीक है। ये अलग अलग रंग के प्राप्त होंगे मुझे, ठीक है। तो ये चित्र मैंने किसका बनाया भाई साहब? ये चित्र बनाया मैंने उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है बच्चों। उत्सर्जित रैखिक स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होती है? जब कोई भी परमाणु में गैस होती है, ठीक है, या वाष्प होती है, हमारे पास किसी परमाणु का वाष्प है, उससे हमने क्या किया, निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाह किया। देख लीजिए विद्युत धारा जो है ना, इस प्रतिरोध से होते हुए जो है प्रवाह की गई, ठीक है। तो उसे उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ओहो, तो धारा प्रवाह करने पर भाई साहब उससे विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम उत्सर्जन रूप में हमें क्या हुए, प्राप्त हुए, ठीक है। यस, उसे ही हमें क्या बोलते हैं, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और यह स्पेक्ट्रम जो है वह कुछ ही तरंगधारी के रूप में हमें प्राप्त हुए, कुछ ही तरंगधारी के परिमाण का प्राप्त हुए, सभी नहीं प्राप्त हुए। मतलब इससे बहुत सारी उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम निकल सकती थी, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हुई, कुछ ही तरंगधारी प्राप्त हुई हमें, ठीक है। यस, मान सकते हैं इसका तरंगधारी अगर लैम्डा, ठीक है, अल्फा था, तो इसका लैम्डा बीटा था, इसका लैम्डा, ठीक है, गामा था, ठीक है, इसका लैम्डा, है ना, लैम्डा डेल्टा था, ठीक है। इस तरह से कुछ ही तरंगधारी मुझे प्राप्त हुए, ठीक है। और यह स्पेक्ट्रम काली पृष्ठभूमि पर, बच्चों ये क्या होगा, ये काला पृष्ठभूमि है, ठीक है। ये क्या, मुझे काला पृष्ठभूमि, उस काली पृष्ठभूमि पर दीप्त होती है, दीप्तमस उसकी रोशनी प्राप्त होती है हमें, ठीक है। और यह स्पेक्ट्रम किसी भी परमाणुीय गैस के फिंगरप्रिंट की तरह कार्य करता है। अब ये कहना क्या है बच्चों, ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगी आपको, मान लीजिए ये कोई अननोन गैस था, इस गैस का नाम हम पहले से जानते नहीं थे, इसमें गैस भर दिए, विद्युत धारा प्रवाह किए, धारा प्रवाह करने से, ठीक है भाई साहब, धारा प्रवाह करने से क्या हुआ, धारा प्रवाह करने से उत्सर्जन हुआ, और मुझे यहां पर कुछ तरंगधारी प्राप्त हुए। मैं ये जो तरंगधारी प्राप्त हुआ है, उस तरंगधारी को लेकर के हम लोग हमारे लैब में, हमारे कमरे में पहले से स्पेक्ट्रम लगाई गई थी। मतलब पहले ही हम लोग हाइड्रोजन के लिए, नियॉन के लिए, क्रिप्टन के लिए, ठीक है, और अन्य गैसों के लिए, ठीक है, है ना, नियॉन के लिए, क्रिप्टन के लिए, ओके, रुबिडियम के लिए, मतलब इन सब के लिए मेरे पास पहले से ही, है ना, उत्सर्जित रैखिक स्पेक्ट्रम लगा दिया था। उस तरंगधारी के मैंने पहले ही एक्सपेरिमेंट करके रखे थे, कमरे में स्पेक्ट्रम लगा रखा था। अब मेरे पास अननोन गैस आई, मेरे को कोई गैस दिया नहीं नाम से, मैंने कोई भी दूसरे गैस ले लिए, और उससे जो उत्सर्जन प्राप्त हुआ, उस उत्सर्जन को मैंने मिलाया अपने कमरे में लगे हुए स्पेक्ट्रम से, और मुझे जिससे प्राप्त हो गई, जिससे मिलती हुई वो दृश्य दिख गई, मैंने उस गैस का नाम दे दिया इसे, बोला ये हाइड्रोजन है, ये नियॉन है। समझ में आएगी बात? तो बच्चों ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो काली पृष्ठभूमि पर जो आपको प्राप्त स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या होती है भाई साहब, क्या होती है, अलग अलग तरंगधारी के बढ़ते या घटते क्रम में, अलग अलग तरंगधारी। भाई सबसे ऊपर वाले का तरंगधारी क्या होगा, ज्यादा होगा, नीचे वाले का सबसे कम होगा, क्योंकि जो सबसे अधिक ट्रैवल किया, जो सबसे ऊपर रहा, जो सबसे कम मुड़ा। आपको पता है भाई साहब कि ये क्या है, विक्षेप कोण है, बोलिए हाँ है ना, यस। तो जो सबसे कम विक्षेप होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा विक्षेप हुआ उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है ना। तो आपको इससे विकिरण होने के पश्चात जो अलग अलग तरंगदैर्घ्य का आपको प्रकाश प्राप्त हुआ है, विकिरण प्राप्त हुआ है, उसके बढ़ते या घटते क्रम की जो व्यवस्था है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये स्पेक्ट्रम है या नहीं है, ये क्या है आपका
स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो फिंगरप्रिंट की तरह पहचानने में काम आती है, ये कौन सा गैस हो सकता है, समझ गए। चलिए भाई साहब, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसे नोट्स में डाल देंगे। ले लिए। आइए बच्चों, ये भाई साहब आज ही पूरा गाना गा लेंगे, आज ही पूरा गा के जाएंगे, सारा गाना, अल्लाह के सारे गाने आज ही गा के जाएंगे, है ना। कोई बात नहीं, हम लोग भी अल्लाह के गाने गा लेते हैं, है ना। चलिए आइए, बगल में ही बच्चों हम, है ना, हमारे मुसलमान धर्म के भाई लोग रहते हैं, तो वो लोग हमें जो है कुछ कुछ समय पर डिस्टर्ब करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आइए, नया देखते हैं हम लोग बच्चों, वो है अवशोषण, अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए क्या होगी है, अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम, ओके। तो देखिए बच्चों, इसे कैसे समझना है, देखिए जब, ठीक है, श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी परमाणुवीय, किसी परमाणुवीय गैस, ठीक है, परमाणुवीय गैस पर आपतित की जाती है, आपतित की जाती हैं, ठीक है, आपतित की जाती हैं, तब उत्सर्जित, तब उत्सर्जित, तब उत्सर्जित रैखिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, उत्सर्जित रैखिक स्पेक्ट्रम नहीं बच्चों, ठीक है, आपतित की जाती है, तब पारगमित, पारगमित प्रकाश को, सब समझाऊंगा पारगमित प्रकाश क्या होती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, पहले आप पढ़ाई मत बना लीजिए। गुरुजी तो लिखने में ही जाता है भाई, गुरुजी भर दिन लिखत रहता है, कुछ समझावत नहीं, है ना, कैसे डाकू लोग हो तुम लोग। तब पारगमित प्रकाश को स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, कौन तो कह रहा है सर जी ये सारे बुक में लिखा हुआ है, दिखा दूं क्या मैं आपको, तो दिखा दो भाई, दिखा दो, क्या मैं सारी बुक की ही छपवा रहा हूं तुम्हें, बताओ। और गुरुजी क्या अपने सिद्धांत बनाएंगे कि बुक के ही लाइनें लिखेंगे, तुम्हें नोट्स देना है ना, वो नोट्स कहां से मैं ऊपर देवता से लेके आऊं कि बुक्स के ही लाइन होंगे, डाकू हो। तब पारगमित प्रकाश को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, ठीक है, अवलोकन करने पर, अवलोकन या फिर कहे तो अध्ययन करने पर, ठीक है, अध्ययन करने पर, अध्ययन करने पर, ठीक है, अध्ययन करने पर रैखिक स्पेक्ट्रम, रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है, जिसमें, जिसमें कुछ तरंगदैर्घ्य, कुछ तरंगदैर्घ्य
के, ठीक है, कुछ तरंगदैर्घ्य के विकिरण या कुछ तरंगदैर्घ्य के स्पेक्ट्रम, कुछ तरंगदैर्घ्य के स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ओके, क्या होते हैं ना, कुछ तरंगदैर्घ्य के स्पेक्ट्रम, ओके, स्पेक्ट्रम, क्या कह सकते हैं भाई साहब, हाँ, स्पेक्ट्रम गायब होते हैं, ठीक है, गायब होते हैं जो उस तरंगदैर्घ्य के, जो उस तरंगदैर्घ्य के तदनुरूपी, तदन रूपी होते हैं जो उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रम में प्राप्त होते हैं उसे अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ओके। देखो क्या होगा, ये गैस है हमारा, ठीक है, वही गैस, ठीक है, कुछ तरंगदैर्घ्य के स्पेक्ट्रम गायब होते हैं जो उस गैस से प्राप्त तरंगदैर्घ्य के तदनुरूपी का मतलब उसके जैसे होते हैं, जो उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में प्राप्त होते हैं, और उसे ही अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। देखिए समझिए यहां पर वही गैस लिया हमने, ठीक वही गैस, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, अगर नियोन हो तो नियोन, अगर क्रिप्टन है तो क्रिप्टन, अगर, ठीक है, रुबिडियम है तो रुबिडियम, ठीक है, वही सेम गैस हमने लिया, ओके, यस। और इस पर क्या किया हमने, किसी श्वेत प्रकाश, है ना, श्वेत प्रकाश स्रोत से हमने श्वेत प्रकाश इस पर आपतित किया, तब क्या हुआ, कुछ प्रकाश इससे गुजरते हुए बाहर निकला, उसी प्रकाश को मैंने क्या कहा, पारगमित प्रकाश। ये क्या है हमारे पास, पारगमित प्रकाश है, ये क्या है भाई साहब, पारगमित, ओहो, पारगमित, ट्रांसमिटेड जिसको बोलते हैं, ट्रांसमिट हुआ, इससे होकर के, प्रवाह होकर के बाहर निकला, तो पारगमित विकिरण है ये, ठीक है, पारगमित विकिरण है, ओके। इसे फिर से प्रिज्म से जो है वो प्रवाह कराया गया, ठीक है, उसी कोण के। तो बच्चों क्या हुए, फिर से मुझे क्या हुआ, इस पट्टिका पर मुझे कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए, ठीक है, प्राप्त हुए, ओके। और क्या हुए, बीच में कुछ स्पेक्ट्रम क्या थे, मिसिंग थे, गायब थे, ठीक है, कुछ नहीं थे भाई साहब, केवल ये मिले, ये मिले, ये मिले, बीच में कुछ गायब थे, ये मिले, ये मिले, ठीक है। हाँ, कुछ तरंगदैर्घ्य के स्पेक्ट्रम गायब थे, इतने स्पेक्ट्रम गायब थे, ठीक है, उसे ही क्या बोला गया, अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम कहा गया इसे। समझ में आ गई बात, आ गई ना, यस, ठीक है। ये वही स्पेक्ट्रम है जो उत्सर्जित हुए थे, क्या करने पर, धारा प्रवाह करने पर, वही स्पेक्ट्रम वाले, तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की विकिरण यहां में गायब हो गई, यहां गायब हो गई जब हमने श्वेत प्रकाश इस पर डाले, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश तो पहले ही उत्सर्जित हो चुके थे, तो जब हमने श्वेत प्रकाश डाल के भाई साहब खोजना चाहा कि कौन कौन हॉस्टल में है और कौन कौन लड़के गायब हो गए, तो हमने देखा कुछ गायब थे। वो गायब कौन थे, जो पहले से ऊर्जा प्राप्त करके हॉस्टल छोड़ के भाग गए, बोलिए, जो पहले ही विद्युत धारा पा करके उत्सर्जित हो गए और वो उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम के श्रेणी में चले गए, बोलिए। तब जब मैं बाद में उसी, है ना, उसी गैस पर जब श्वेत प्रकाश का स्रोत है, ये क्या डाला मैंने, श्वेत प्रकाश डाला उसी गैस पर, ये क्या है, परमाणुीय गैस है,
बोलिए। हाँ, जब इस परमाणुीय गैस पर मैंने अब श्वेत प्रकाश दे करके खोजना चाहा कि कौन कौन है और कौन कौन चला गया, तो मैंने देखा कि कुछ तरंगदैर्घ्य गायब थे। हमने कहा वो वही तरंगदैर्घ्य हैं जो पहले विद्युत धारा प्रवाह करने पर ऊर्जा प्राप्त करके वो प्रकाश उत्सर्जित कर चुके हैं और वो उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में जा चुके हैं। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश डाला गया तब जो स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य विकिरण गायब थे उसे अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम कहा गया। नहीं समझ में आई तो बताओ, नहीं समझ में आई तो बता दो, एक बार बता दो, बता दो भाई साहब। नहीं मिलाना, नहीं समझ में आई ना? अगर इससे अच्छा बेहतर समझ में कहीं और आ जाए तो जाइए, धन्यवाद है आपका। चलिए, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। भाई साहब यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे बढ़ूं। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी मिटा दिया जाए। अभी तो बहुत कुछ खेला बाकी है साहब, अभी खेला तो शुरू हुआ है, अभी तो खेला खेलना बाकी है। ठीक है, यस, मिटा दूं मैं इसे। चलिए, चलिए अब शुरू किया जाए नया खेला जिसका नाम है के भैल करोड़पति, है ना? चलिए, नया है हमारे पास बच्चों 12.3.1 जिसका नाम है स्पेक्ट्रम श्रेणी, स्पेक्ट्रमी श्रेणी। ठीक है, यस, ये क्या है? स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या है बच्चों? स्पेक्ट्रम सीरीज। ओके, क्या होती है वो देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं अभी ये क्या है। देखिए बच्चों, किसी परमाणुीय गैस उत्सर्जन से प्राप्त समुच्चय, ठीक है, समुच्चय, ठीक है, उत्सर्जन से प्राप्त समुच्चय स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम जिसके भीतर की दूरी, ठीक है, आगे बढ़ने पर, ओके, आगे बढ़ने पर घटती जाती है, उसे स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, है ना? घटती जाती है, ओके, उस एक समुच्चय को, उस एक समुच्चय को, ठीक है, स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। ठीक है, श्रेणी कहते हैं। ओके, देखिए समझाता हूं भाई साहब, समझाता हूं आपको, चिंता ना किया जाए। देखिए, हाइड्रोजन, ठीक है, परमाणु से प्राप्त, ठीक है, बामर श्रेणी के उत्सर्जन
रैखिक स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिएगा बच्चों, क्या मिला, क्या मिला, देखिए देखिए भाई साहब, देखिए देखिए, देख के जाइए। ठीक है, और एच अल्फा, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा। ठीक है, यस, ये हो गई एच। ठीक है, ये हो गई बीटा गामा। ओके, एच डेल्टा और एच इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है सर जी? ये है बच्चों बामर श्रेणी। ये क्या है? बामर श्रेणी। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे जैसे मुझे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम प्राप्त हुई ना, वैसे वैसे इनके बीच में जो है वो दूरियां क्या हो चली गई? घटती चली गई। क्या होगी वैसा? घटती चली गई। ठीक है, ये देखिए, पहले इनके बीच दूरी ज्यादा, अब थोड़ा सा कम हुई। ठीक है, अब थोड़े से और कम हुई। अगर आपको कम नहीं लग रहा है तो कम कीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, कम हो गई, अब धीरे धीरे और कम हो रही है, और कम और कम और कम और कम, और पास पास आते गए। ठीक है, और पास पास आते गए। ठीक है, तो ऐसी समुच्चय, ऐसा समुच्चय, यहां पर एक स्पेक्ट्रम मिला, यहां पर एक मिला, यहां पर एक मिला, और ये स्पेक्ट्रम धीरे धीरे करके इनके बीच की रेखाएं कम होती गई। तो इस तरह से ये प्राप्त, ये यहां से लेके यहां तक प्राप्त जो समुच्चय है, इसको एक श्रेणी का नाम दिया गया, उसे एक स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा गया। ठीक है, पहले एक उत्सर्जन रैखिक विकिरण मिला मुझे, और धीरे धीरे करके इनके बीच में दूरियां घटने लगी, तो एक साथ ही जो समुच्चय था ना, उसको एक श्रेणी कहा गया। और उसके अलग अलग वैज्ञानिक के जो है ना उस श्रेणी का खोज किए थे, इसीलिए उसे अलग अलग नाम से जाना गया। और इसको कौन सा श्रेणी कहा गया? बामर श्रेणी, क्योंकि इस बामर श्रेणी ने इसका खोज किया था। ठीक है, अब बच्चों इसको एच अल्फा तरंगदैर्घ्य का विकिरण कहा गया। ये पूरी तरह से काली पट्टी होगी। ठीक है ना, क्या होगी? ये काली पट्टी, और इस पर ये श्वेत सफेद रंग का जो है वह आपको उत्सर्जित विकिरण प्राप्त होगा। समझ गए? यस, है ना, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इसका तरंगदैर्घ्य बच्चों कितना था? बामर श्रेणी के तरंगदैर्घ्य कितने थे? इसका होगा बच्चों 656 ठीक है 3 नैनोमीटर। ठीक है, एच बीटा वाले का, बीटा वाले का तरंगदैर्घ्य कितना प्राप्त हुआ? इसका प्राप्त हुआ बच्चों, कितना प्राप्त हुआ बताइए मुझे? इसका प्राप्त हुआ 400, ठीक है 486.1 नैनोमीटर। ठीक है, एच गामा वाले का कितना स्पेक्ट्रम, कितना तरंगदैर्घ्य प्राप्त हुआ बच्चों? इसका प्राप्त हुआ 400, ठीक है इसका प्राप्त हुआ बच्चों 484, ठीक है, इसका 436.1 नैनोमीटर। ठीक है, इसका प्राप्त हुआ बच्चों 410 ठीक है 2 नैनोमीटर। और इन्फिनिटी वाले का तरंगदैर्घ्य कितना प्राप्त हुआ? जो अनंत पे तरंगदैर्घ्य वाले जो विकिरण थे उसका प्राप्त हुआ बच्चों, प्राप्त हुआ 300, ठीक है 65.6 नैनोमीटर। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य के प्रकाश मिले मुझे। ठीक है, पहला जो विकिरण हमारा उत्सर्जन जो रैखिक विकिरण थे, ठीक है, उसे उसका तरंगदैर्घ्य कितना था? 656। दूसरे वाले का, बीटा वाले का 484, तीसरे वाले का 436, उससे चौथा जो मिला जो कम दूरी पर उसका 410। और अब इस छोटे छोटे होने लगे तो हम लोग इस सब का लिखने के बजाय हमने सबसे अंतिम का लिख दिया, कितना? 365.6 नैनोमीटर। इसका मतलब बामर श्रेणी में तरंगदैर्घ्य जो है वो कहां से लेके कहां तक होते हैं भाई साहब? वो होते हैं 365, ठीक है 300 बच्चों 64 होगा यहाँ पर 364। ठीक है बच्चों,
65 से लेके, ठीक है ना, नैनोमीटर से लेकर के 300 है ना 656, ठीक है, 356 नैनोमीटर तक, ठीक है। ये कौन से तरंगदैर्घ्य का श्रेणी होगा? ये बामर ने इस समुच्च का खोज किया था, इसीलिए उसे बामर श्रेणी कहा गया, इसे बामर श्रेणी का, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम कहा गया। समझ गए बात? यस। भाई साहब इसे बामर श्रेणी का, इसके इतने बीच में तरंगदैर्घ्य प्राप्त होते हैं, इसमें इतने तरंगदैर्घ्य का समुच्चय होता है, ठीक है, इसीलिए इसे एक श्रेणी कहा गया। इसे क्या नाम दिया? कौन सा श्रेणी? बामर श्रेणी कहा गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। उम्मीद है, मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा। मिटा दिए जाए, इसे मिटा दिए जाए बच्चों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम लोग। ओके, क्या बनाएंगे हम लोग? 1 2 3 4। बच्चों हमें स्पेक्ट्रम हमें कौन सा मिला था? कौन सा मिला था? ठीक है, ये सीरियल नंबर है, क्रमांक है ये। ओके, स्पेक्ट्रम है ना, रेखा की रंग है, रेखा का रंग है, ठीक है, और उसका तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा किस में लिखा गया है? नैनोमीटर में, ठीक है। यस, बोलिए बच्चों, बोलिए। कौन सा स्पेक्ट्रम? H अल्फा वाला, H बीटा वाला, H गामा वाला और H डेल्टा वाला, ठीक है। रेखा का रंग क्या था बच्चों? इसका था बैगनी, ओके, इसका क्या था? नीला, ठीक है, इसका क्या था? हरा, और इसका क्या था? लाल। मतलब ये रेखा के जो है ना, मुझे वह विकिरण मिले थे, ठीक है, किसमें? बामर श्रेणी में, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना था वो आप लिख चुके हैं। अल्फा वाले का कितना था? 656 नैनोमीटर, इसको इसी में लिख दो, ठीक है। ये हरे रंग का बीटा वाले का कितना था बताइए? 400, ठीक है, 486 नैनोमीटर, ठीक है। नीला वाले का 484 लिख लो भाई साहब, क्या दिक्कत है ना। ये 400, ठीक है, 36 मिले थे, ओके, और इसके मिले थे कितना? 410, ठीक है, नैनोमीटर, ओके, ये मिले थे मुझे। तो ये अभी आप क्या कर लीजिए अपने, ठीक है, ये आपकी क्या है? सारणी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? सारणी है, ठीक है, किसके? जो पिछले वाले में आपको स्पेक्ट्रम मिला हुआ था, ठीक है। बामर श्रेणी में जो पहला विकिरण मिला मुझे वो क्या मिला भाई साहब? अल्फा वाला, दूसरा बीटा वाला, तीसरा गामा वाला, चौथा डेल्टा वाला। इसे ये नाम दे दिया है हमने, समझ गया ना बात? हाँ, ये नाम दिया है हमने, ओके, समझ गए? ये नाम दिया है हमने। अब देखिए बच्चों, है ना, बामर श्रेणी से प्राप्त, है ना, रैखिक स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य, ओके, इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तरंगदैर्घ्य इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, ओके। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसके लिए सूत्र क्या दिया उसने वो देखिए, वो दिया बच्चों 1 में लैम्डा बराबर में, ठीक है, r और गुना में 1/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/n का स्क्वायर,
ठीक है। ये दिया हमारे किसका, और यहां है ना, यहां जो हमारे पास लेमडा है वो क्या है, लेमडा तो हमारा तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम के, ठीक है। किसमें, बामर श्रेणी में, कि पहला वाला विकिरण था, जो रैखिक विकिरण थे, उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, इससे ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहां पर आर क्या है बच्चों, आर है रिडबर्ग नियतांक, क्या है, रिडबर्ग, ठीक है, नियतांक, रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.09 गुना में 10⁷ प्रति मीटर, ठीक है, यस। और बच्चों यहां पर ये 2 है, संख्या 2 है, ओके। और n क्या है, यहां पर n है हमारे पास, ठीक है, यस। उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन विकिरण की संख्या, और ये बच्चों संख्या, और ये क्या होगा हमारे पास, पूर्णांक होंगे, क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। और ये पूर्णांक जो है बच्चों वो n कहां से शुरू होगा, वो शुरू होगा, क्योंकि दूसरा नंबर पहले लिख दिए हैं, तो n का वैल्यू 3 से शुरू होगा, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है। इस तरह से आप कितनी भी संख्या इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं, इनफाइनाइट संख्या लिख सकते हैं, है ना। आपको पता है बामर श्रेणी में, है ना, कौन सा रेखा प्राप्त हुआ था मुझे, तीसरा वाला, तीसरे नंबर पे प्राप्त है, n का वैल्यू 3 रखेंगे ना, तो आपको ये लेमडा मिल जाएगा, ज्ञात करके देखिएगा एक बार घर पे, देखिएगा क्या मिलता है, क्या ये। अब r का वैल्यू रख लीजिएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, भाई साहब ये z मत समझ लीजिएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखिएगा, 3 रखिएगा, तो 3 रख के देखिएगा आपका 656 आ जाएगा, रख के देखिएगा, सोल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आए तो भाई साहब आप मुझे बिल्कुल कुछ भी मत कहिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बच्चों, लाइमन, है ना, किसके, लाइमन श्रेणी के तरंग दैर्घ्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं लाइमन श्रेणी के लिए, तो वो हो जाएगा बच्चों 1 में लैम्डा बराबर में, ठीक है, रिडबर्ग नियतांक, और 1 में बच्चों 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 में n का स्क्वायर, ठीक है। आप सब कुछ जानते हैं, बस यहां पर जान लीजिए n का वैल्यू कहां से शुरू होगा यहां से 2 से, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, यस। कहां तक जा सकते हैं आप, इंफिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद बच्चों पांचचन श्रेणी के तरंग दैर्घ्य, ठीक है, यस, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, यस। कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताइए, तरंग दैर्घ्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं पांचचन श्रेणी के लिए। श्रेणी, भाई श्रेणी किसको कहते हैं, स्पेक्ट्रम श्रेणी किसको कहते हैं, मैंने परिभाषा बता दिया आपको, हाँ। चलिए 1 में लैम्डा बराबर में रिडबर्ग नियतांक, यहां पे आ जाएगा बच्चों 1 में 3 का स्क्वायर माइनस 1 में n का स्क्वायर, ठीक है। जहां पर n का वैल्यू कहां से शुरू होगा भाई साहब, 4 से, 4, 5, 6, ठीक है, कहां तक, अनंत तक रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बच्चों, है ना, ब्रैकेट नाम का एक वैज्ञानिक थे वैसा, ब्रैकेट श्रेणी, उन्होंने अपने एक स्पेक्ट्रम श्रेणी का जो है खोज किया, ठीक है। और ये ब्रैकेट साहब का जो है ना तरंग दैर्घ्य अगर आपको ज्ञात करना है तो 1 में लैम्डा बराबर में, है ना, रिडबर्ग नियतांक मल्टीप्लाई बाय 1 में 4 का स्क्वायर माइनस 1 में n का स्क्वायर, ठीक है। n का वैल्यू कहां से शुरू होगा इसका, 5 से, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरह से इनफिनाइट तक रख सकते हैं, ठीक है। एक और बच रही है बच्चों, क्या मैं इधर लिख दूं, बताइए, लिख दूं क्या, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए क्या, ले लिए होंगे, चलिए, ताकि मैं इधर मिटा सकूं, ले लीजिए आप, रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए मैं इधर मिटा के लिख देता हूं उसको।
है ना, इधर मिटा के लिख देता हूँ और फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं पूरी बोर्ड मिटा लूंगा, ठीक है। ब्रैकेट और बच्चों पी फुंट, क्या नाम था इसका, फुंट, है ना, पी फुंट श्रेणी, ये नाम था एक, है ना, वैज्ञानिक का, इन्हीं के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो बच्चों इसके तरंगदैर्घ्य, इसके श्रेणी का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए रेडबर्ग नियतांक और कहे तो 1/, में, ठीक है भाई साहब 4 तक आ गए हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/, में n का स्क्वायर, ठीक है। जहां पर n का वैल्यू कहां से होगा 6, 7, ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट तक रख सकते हैं आप। ओके बच्चों देखिए लाइमन, कौन सा, लाइमन श्रेणी, ओके, लाइमन श्रेणी के स्पेक्ट्रम, लाइमन श्रेणी के स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाँ, है ना, पराबैंगनी, पराबैंगनी, ठीक है, पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक है, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है, पराबैंगनी, ठीक है, क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है, हाँ, प्राप्त होता है। मतलब आपको मैं इससे पहले प्रकाशों के एक क्रम बता चुका था, गामा किरणें, ठीक है, एक्स किरणें, ठीक है, और दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य क्षेत्र किस बीच में होता है, ठीक है, इंफ्रारेड मैंने बताया था, इंफ्रारेड को अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स, ठीक है, तो ये सारे मैंने क्षेत्र बता रखे थे, तरंगदैर्घ्य का मैंने प्रास बता रखा था, ठीक है। ये बच्चों उसी वाले क्षेत्र में, मतलब जो लाइमन श्रेणी है वो पराबैंगनी के क्षेत्र में, है ना, हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे आप अपने जो है ना आंखों से देख नहीं सकते, समझ गए, यस सर। और बच्चों जो आपका बामड़ श्रेणी है, कौन सा श्रेणी, बामड़ श्रेणी, तो बामड़ श्रेणी के स्पेक्ट्रम, ये जो विकिरण है वह आपको, ठीक है, दृश्य क्षेत्र में, जो आपका दृश्य क्षेत्र है ना, हाँ, दृश्य प्रकाश का जो क्षेत्र है उसमें प्राप्त होता है, दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, और हम लोग अब कौन सा बच गया, अब बच गया हमारे पास, बच गया बच्चों कौन कौन, वो हमारे पास बच गया है ना, लाइमन बाम क्या, पाश्चन, है ना, ब्रैकेट एवं फुंट, ठीक है, फुंट श्रेणी के स्पेक्ट्रम, ठीक है, श्रेणी के स्पेक्ट्रम अवरक्त क्षेत्र में, इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं ना, इंफ्रारेड का जो क्षेत्र था उसमें प्राप्त होता है, अवरक्त, है ना, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। ओके, इसको भी आप देख नहीं सकते हैं बच्चों, केवल आप का जो दृश्य क्षेत्र में है ना उसको तो आप देख सकते हैं, बाद बाकी इन स्पेक्ट्रम सबको आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वाला, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य वाला ये स्पेक्ट्रम, ये विकिरण नहीं होता है, इसीलिए आप इसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है, यस, समझ गए ना बात, समझ रहे हैं आप, है ना। जो मुझसे जुड़े हुए हैं उसे ढेर सारा ज्ञान मिल रहा है, ये तो प्रॉमिस है हमारा, ठीक है भाई साहब। जो दुनिया में, है ना, अब तक क्या हो रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, विचरण करते रहिए, आपका ज्ञान भाई साहब दुनिया वाला देते रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरे बोर्ड को मिटाऊं जरा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं पूरे बोर्ड्स को मिटाऊं, ठीक है। मैं जो है वह पूरे बोर्ड्स को मिटा लूं, आप फटाफट इसे क्या कीजिए, खत्म कीजिए। क्या आपने कर लिया, बताइए, पक्का बोलो, मिटा दूं मैं इसे, चलिए। बच्चों एक समीकरण जो है आप वो बामड़ श्रेणी के लिए ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा श्रेणी के लिए,
बामड़ श्रेणी के तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। कौन सा, वो देखिए, ओके, ये वाला। आपको पता है बच्चों क्या होता है, 1 में लैम्डा बराबर में, ठीक है, सी गुना में न्यू भी होता है क्या, पता है आपको? पता है ना, लैम्डा गुना में, है ना, 1 में लैम्डा बराबर में सी गुना में न्यू भी होता है। नहीं होता है क्या? नहीं होता ना? नहीं होता है, नहीं होता है भाई साहब, नहीं होता है। न्यू बटा में सी होता है बच्चों, 1 में लैम्डा बराबर में न्यू बटा में सी होता है, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि जो लैम्डा और गुना में न्यू है वो किसके बराबर होता है, सी के बराबर, है ना। तो लैम्डा को आप इधर ले गए, सी को इधर लेके आए, तो हो गया 1 लैम्डा बराबर में, और इधर गया तो सी इधर आया तो न्यू बटा में सी, है ना। ये न्यू क्या है, आवृत्ति है, सी क्या है, प्रकाश का चाल है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, है ना। तो बच्चों आपको पता है, आप लिखते हैं 1 में लैम्डा बराबर में, ठीक है, रेडबर्ग नियतांक, है ना, और गुना में 1 में 2 का स्क्वायर माइनस 1 में n का स्क्वायर, ये लिखे हुए थे बच्चों। आप 1 लैम्डा की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा न्यू बटा में सी बराबर में r, और मल्टीप्लाई में 1 में 2 का स्क्वायर माइनस 1 में n का स्क्वायर, है या नहीं है बच्चों। सी को उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, आवृत्ति बराबर में रेडबर्ग नियतांक प्रकाश का चाल 1 में 2 स्क्वायर माइनस 1 में n का स्क्वायर। तो बच्चों ये आवृत्ति ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिया गया है आपको, ठीक है, ये आवृत्ति ज्ञात करने के लिए दिया गया है। अगर आवृत्ति ज्ञात करना है तो इस समीकरण से कर लीजिए, अगर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है तो इससे पहले हमने मतलब कहे तो ये जो आपको समीकरण दे रखा है उससे ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल ये समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं आप, है ना। चलिए इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें भी आप अपने नोट्स में डाल दीजिए, ठीक है, ले लीजिए, मिटा दिया जाए इसे, पक्का बोलो बच्चों, मिटा दूं मैं इसे, चलिए मिटा देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा करते हैं बच्चों, ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियोस में अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून, जल्दी, है ना। ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्ती में रहिए, ठीक है, ख्याल रखिए, एकदम ख्याल रखिए भाई साहब, क्योंकि ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना तबीयत हो गई डाउन तो हो जाएंगे आप भी गॉन, ठीक है। ओके, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, ढेर सारी पढ़ाई करें, मस्ती से करें और फोड़ फाड़ दें, पूरा बोर्ड्स फोड़ फाड़ दें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून, थैंक यू टू वॉच माय दिस वीडियो, है ना। ओके, बाय 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 बाय।